हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की हजूरी में आप सबका स्वागत है। मैं प्रोफेट शैलेंद्र मट्टू आप सबको आशीष करता हूँ। आज का ये दिन, आज की ये शाम, आज की ये रात आपके लिए बहुतायत की आशीष लाएगी। आज हमारा रूबरू होना आशीष का कारण होगा। मैं प्रोफेट शैलेंद्र मट्टू स्वर्गीय परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा आपको और आपके घराने को आशीष करता हूँ। मेरा आज आपके सामने आने का एक ही मकसद है। वैसे तो आप मुझे सुनते रहते हो मसीही परिवार चैनल में, लेकिन आज जो मैं आपके लिए वचन लेकर आया हूँ, आज के वचन का जो टॉपिक है वो है कि क्या आप अपनी भविष्यवाणी के प्रति अपना काम करते हैं? क्या तुम्हारी भविष्यवाणी के प्रति तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या है? बहुत सारे लोग आज जब मुझे सुनेंगे और आपको पता चल जाएगा, अगर आपके लिए कोई भविष्यवाणी हुई है तो वो अवश्य पूरी होगी जब आप अपनी भविष्यवाणी पर अपनी प्रतिक्रिया दिखाएंगे। सो याद रखें, आज हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा, जब परमेश्वर किसी के लिए भविष्यवाणी करते हैं, जब परमेश्वर का आत्मा बोलता है, तो उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। सो स्वर्गीय परमेश्वर आपको आशीष करे। मैं फिर से एक बार प्रोफेट शैलेंद्र मट्टू आपको आशीष करता हूँ। आप मुझे रेगुलर ही मसीही परिवार चैनल पर सुनते रहते हैं, लेकिन आज मैं आपके लिए कुछ डिफरेंट, कुछ अलग सी चीज़ लेकर आया हूँ, कुछ अलग आशीष लेकर आया हूँ, जिसको सुनने के द्वारा यदि आप अपनी भविष्यवाणी के प्रति सीरियस हो जाएंगे, सही रीति से प्रतिक्रिया करेंगे, तो परमेश्वर तुम्हारे जीवन में हुई भविष्यवाणी को पूरा कर देंगे। हालेलुया। तो आइए हम बाइबल की एक भविष्यवाणी पर जरा ध्यान दें। जब हम प्रेरितों के काम और उसका 9 अध्याय 3 वचन से 11 वचन तक पढ़ते हैं, यहाँ एक ऐसे शख्स का जिक्र है जो प्रभु यीशु मसीह के और प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोगों के खिलाफ था। इवन कि उन्हें पकड़ता, मारपीट करता और कैदखानों में डाला करता था। सो प्रेरितों के काम, बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 9 वर्स 3 to 11, प्रेरितों के काम 9 अध्याय 3 से 11 वचन इस प्रकार से लिखा है जी। परंतु चलते चलते जब वह दमिश्क नगर में पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा जी। और ये शब्द सुना जी, हे शाऊल, हे शाऊल, हे शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। हम शाऊल की बात कर रहे हैं जी, उस शाऊल की जो परमेश्वर के लोगों को पकड़ता, मारपीट करता और कैद खानों में डालता है। क्यों? क्योंकि वो लोग यीशु नाम पर विश्वास करते थे। सो उस समय एक शाऊल नाम का मनुष्य था जो सैनिक था, सेनापति था, और उसकी ड्यूटी थी कि वो उनके पकड़े, मारपीट करे और कैद खाने में डाले। एक समय की बात है, चलते चलते जब वह दमिश्क के पास पहुंचा, बीच रास्ते में आकाश से एक ज्योति चमकी, उसने चारों ओर से शाऊल को घेर लिया और वह भूमि पर गिरा। और जब उस उठा, उसने मुंह उठाया तो देखा उसकी आंखें बंद हो चुकी थी जी। हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन? उसने एक सवाल किया, हे प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है जी। परंतु अब उठकर नगर में जा। अब भविष्यवाणी क्या है? हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? शाऊल ने पूछा, प्रभु तू कौन है? उसने कहा, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। अब उठ और क्या कर, नगर को जा। अभी दमिश्क पहुंचा नहीं था, वो बीच रास्ते में था, नगर के पास था, और कहा तुम दमिश्क को नगर को जा और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। हालेलुया। ये भविष्यवाणी थी, नगर को जा और जो तुझे करना है वो तुम्हें कहा जाएगा, वो तुम्हें बता दिया जाएगा जी। जो मनुष्य उसके साथ थे वह अवाक रह गए, वह हैरान हो गए, क्योंकि वह आवाज तो सुनते थे परंतु किसी को देख नहीं पाते थे जी।
तब शाऊल भूमि पर से उठा, शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली जब उसने आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई ना दिया, वह अंधा हो चुका था, उसे कुछ नहीं दिख रहा था। फिर क्या हुआ जी? और वह उसका हाथ पकड़ के दमिश्क के नगर में ले गए। वह उसका हाथ पकड़कर उसे दमिश्क नगर में ले गए। वह 3 दिन तक ना देख सका, वह 3 दिन तक ना देख सका, और ना खाया, ना उसने खाया, और ना पिया। ना पिया। बात समझने की यही है जी। बीच रास्ते में उसे आकाश से ज्योति चमकी और उसको ज्योति ने घेर लिया और मैं मुंह के बल गिर गया। वहाँ बातें हुई और उसे कहा गया तू नगर में जा, जो कुछ तुझे करना है वह तुम्हें बता दिया जाएगा। अब उसके लिए भविष्यवाणी हो चुकी है। अब शाऊल जाकर सोया नहीं है, रेस्ट नहीं किया। लिखा है 3 दिन तक वो देख नहीं पाया, अंधा था, और फिर 3 दिन उसने ना कुछ खाया ना कुछ पिया। 3 दिन वो प्रार्थना करने लगा। खुदा के लोगों, आज बहुत सारे लोग यही सवाल करते हैं, मुझे तो दुआ ही नहीं आती। आप देखिए शाऊल को किसने दुआ सिखाई थी? वो तो यीशु के लोगों को मार पीटा करता था, यीशु का विरोधी था वो। लेकिन परमेश्वर विरोधियों को ही पकड़ते हैं। तुम अगर कहते हो कि तुम पापी हो, नहीं मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ, तुम बड़े पापी छोटे पापी की बात नहीं हो रही जी। यहाँ हर इंसान पापी है, परमेश्वर पापियों से ही प्रेम करते हैं। और यीशु ने शाऊल को जब पकड़ लिया और शाऊल अंधा था, 3 दिन वो देख नहीं पाया, 3 दिन में उसने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, और वो प्रार्थना करने लगा जी। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला, हनन्याह नामक दमिश्क में एक चेला था, उससे प्रभु ने दर्शन। अब यहाँ प्रभु ने भविष्यवाणी कर दी परमेश्वर की आत्मा ने, हे शाऊल तू नगर में जा, जो कुछ तुम्हें करना वहीं बता दिया जाएगा। अब प्रभु हनन्याह नामक चेले से बात कर रहे हैं जी। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा, उससे प्रभु ने कहा हे हनन्याह। हे हनन्याह। उसने कहा हाँ। उसने कहा हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा, उठ और उस गली में चला जा जो सीधी कहलाती है। आज ये गली यरूशलेम में है, आपको मिलेगी, आप देख सकते जाकर, जो गली सीधी कहलाती है। हनन्याह उठ और उस गली में चला जा जो सीधी कहलाती है। और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसवासी को पूछे। ओ यहूदा नामक एक मनुष्य, उसके घर में शाऊल नाम तरसी बैठा हुआ है, वो प्रार्थना कर रहा है, वहां चला जा जी। क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है, वह प्रार्थना कर रहा है, तो वहां जा। हालेलुया हालेलुया। याद रखें, शाऊल प्रार्थना कर रहा था, परमेश्वर ने हनन्याह नामक चेले को वहां भेज दिया, जा वो वहां प्रार्थना कर रहा है। और हनन्याह ने उस पर हाथ रख के प्रार्थना की, उसकी आंखें खुल गई। खुदा के लोगों, मैं विनती करूंगा कि परमेश्वर तुम्हारी आंखों को खोल दे, तुम्हारी बंद आंखें खुल जाए। यदि तुम्हारे लिए कोई भविष्यवाणी हुई है तो अपनी भविष्यवाणी के प्रति काम करे। जैसे शाऊल जब परमेश्वर की आवाज़ को सुना कि नगर को जा, तुम्हें वहाँ बता दिया जाएगा कि तुम्हें वहाँ क्या करना है, वो उसके लिए प्रार्थना करने लगा। सो आप अपनी भविष्यवाणी के प्रति अपनी प्रतिक्रिया दिखाएं। यदि आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, आप प्रार्थना नहीं करते, तो फिर आप परमेश्वर के कामों को नहीं देख पाएंगे। परमेश्वर के जन के मुख से निकली भविष्यवाणी को पूरा होते हुए नहीं देख पाएंगे। सो याद रखें, परमेश्वर आपके जीवन में हुई हर एक भविष्यवाणी को पूरा करे। बाइबल भविष्यवाणियों से भरी पड़ी है। जब हम बाइबल की ओर ध्यान दें तो बाइबल भविष्यवाणियों से भरी पड़ी है। दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय 20 वचन भी कुछ भविष्यवाणी के प्रति ऐसे ही बताता है जी। पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र को कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा, पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। भविष्यवाणी जो है वो परमेश्वर की आत्मा से प्रेरणा पाकर भक्तजन बोलते हैं। सो परमेश्वर की ओर से की हुई भविष्यवाणी तुम्हारे जीवन में पूरी होगी। लेकिन बहुत सारी भविष्यवाणियां इसलिए अधूरी हैं क्योंकि जिनके लिए भविष्यवाणी होती है वो अपनी भविष्यवाणी के लिए बोझ नहीं उठाते, बोझ नहीं रखते, वो प्रार्थना नहीं करते। इसलिए बाइबल कहती है जी,
21 वचन। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते हैं। सो याद रखें, भविष्यवाणियों को सुनने वाले लोगों, सेवकों पर दोष ना लगाएं। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं मेरे लिए भी भविष्यवाणी हुई थी, पूरी तो हुई नहीं। बाबा पूरी कैसे होगी? तुमने अपनी भविष्यवाणी के प्रति अपनी प्रतिक्रिया दिखाई नहीं, तुम्हारी रिसीविंग इतनी नहीं थी, तुमने दुआ ही नहीं की उसके लिए। शाऊल जबकि विश्वासी नहीं था, वो तो विश्वासियों को पकड़ पकड़ कर मारने वाला इंसान था, उसने दुआ कैसे सीख ली? बीच रास्ते में एक ज्योति चमकी, उसने चारों ओर से उसे घेरा और वह मुंह के बल गिर गया। और जब वह मुंह के बल गिरा, उठा, आंखें खोली तो अंधा हो चुका था। उसके साथियों ने उसे पकड़कर दमिश्क में ले गए और वह जिसके घर में ठहरा था वहाँ 3 दिन ना कुछ खाया ना पिया, प्रार्थना करने लगा। परमेश्वर ने अपने सेवक, अपने चेले अनन्या को वहाँ भेज दिया, जा वहाँ शाऊल नाम का मनुष्य प्रार्थना कर रहा है, उसके लिए प्रार्थना कर और उसे बता कि उसके प्रति योजना क्या है। याद रखें, परमेश्वर आज भी अपने नबियों के द्वारा बोलते हैं। यदि आप ढंग से रिसीव नहीं करेंगे तो आपकी भविष्यवाणी अधूरी हो जाएगी। एक और वचन पढ़ना चाहता हूँ, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय 7 वचन इस प्रकार से कहता है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 22 22 वर्स 7। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 22 वर्स 7। जी, देख मैं शीघ्र आने वाला। यीशु ने कहा, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ। धन्य है वह, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी, जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें मानते हैं। धन्य है वह। प्रकाशित वाक्य को पढ़ने वाले लोगों, तुम धन्य हो। और धन्य है वह जो इसकी बातों को मानते हैं। भविष्यवाणी की बातों को मानना। आज बहुत सारे लोग भविष्यवाणियां लेते हैं और बाद में विश्वास ही नहीं कर पाते, मानते नहीं है। पूरी कहां से होगी भविष्यवाणी? तुम्हारी भविष्यवाणी इसलिए तो अधूरी है, तुमने अपनी भविष्यवाणी के प्रति काम ही नहीं किया। क्योंकि कोई भी सेवक, कोई भी दास भविष्यवाणी ऐसे नहीं करता। भविष्यवाणी परमेश्वर की आत्मा की प्रेरणा के द्वारा होती है। सो याद रखो, तुम्हारी भविष्यवाणी के प्रति तुम्हारी प्रतिक्रिया क्या है? तुम क्या सोचते हो इस भविष्यवाणी के प्रति? तुमने क्या दुआ की है? क्या तुमने कभी रोकर ये कहा कि प्रभु धन्यवाद, आप मुझसे बात किए हैं, अपने सेवक के द्वारा बोले हैं, प्रभु मैं इस भविष्यवाणी को ग्रहण करता हूँ। मैं दुआ करता हूँ कि यदि आप चाहें तो मेरे जीवन में ये भविष्यवाणी पूरी हो जाए। और ऐसा ही होगा। तब देखना, तुम्हारे जीवन की कोई भी भविष्यवाणी अधूरी नहीं रहेगी। परमेश्वर तुम्हें आशीष करेंगे। रोमा, मैं कोई नाम देख रहा हूँ, रोमा तुम्हारा नाम है। कैन आई प्रोफेसर? मैं अभी भी भविष्यवाणी कर सकता हूँ। मैं प्रभु की आत्मा से प्रेरणा पा चुका हूँ। रोमा तुम्हारा नाम है। तुम ग्रेजुएट हो, तुम पढ़ी लिखी औरत हो, शादीशुदा हो। रोमा, परमेश्वर मुझे बता रहे हैं जब तुम मुझे सुनोगी तो तुम आशीष पाओगी। परमेश्वर मुझे बता रहे, तुम्हारी जवानी के समय प्रभु ने तुम्हें चुन लिया था और प्रभु चाहते थे कि तुम परमेश्वर के आत्मा की प्रेरणा पाकर उसके काम को करो। प्रभु तुमसे बातें करते थे, रोमा से देने सीखे ना मो देना संदना मोशे दे। रोमा, तुम परमेश्वर की आवाज़ को सुनती थी। स्वप्न के द्वारा परमेश्वर तुमसे बात करते थे। जवानी के दिनों में तुम बहुत ही अच्छी रीति से प्रार्थना करती थी, लेकिन आफ्टर मैरिज तुम अपने परिवार में व्यस्त हो गई। तुम एक पढ़ी लिखी औरत हो, तुम जॉब करती हो, लेकिन तुम आज खुदा का काम नहीं कर रही। खुदा का काम अभी भी रुका हुआ है। परमेश्वर तुम्हारे हाथों के द्वारा मिराकल करने वाले हैं। परमेश्वर तुम्हारे हाथों के द्वारा मिराकल करने वाले हैं। राजन, मैं एक नाम और देख रहा हूँ। राजन तुम्हारा नाम है। राजन तुम्हारा नाम है। राजन, तुम अभी अनमैरिड हो, रंग तुम्हारा साफ है, शरीर तुम्हारा हेल्दी सा है, नाम तुम्हारा राजन है। परमेश्वर के लिए तुम चुने गए हो। मैं तुम्हें किसी पास्टर के साथ देख रहा हूँ। तुम्हारे हाथ में बाइबल पकड़ी हुई है, तुम प्रार्थना करते हो। और राजन, मैं देख रहा हूँ परमेश्वर मुझे दिखा रहे हैं कि तुम एक भविष्यवाणी की सेवकाई में इस्तेमाल किए जाओगे। लेकिन याद रखना, तुम आज भी उस रीति से नहीं चलते हो। तुम सिर्फ जब मन करता है दुआ कर लेते हो, जब मर्जी तुम अनसुना करते हो, लेकिन तुम सेवक के साथ रहते हो। राजन, प्रभु मुझे बता रहे हैं परमेश्वर की बहुत बड़ी प्लानिंग है तुम्हारे प्रति। तुम
तुम उसके काम को करोगे और वो तुम्हारे हाथों के द्वारा मिरेकल करेगा। हालेलुया। परमेश्वर तुम्हें आशीष करे। रेनू तुम्हारा नाम, रेनू 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 तुम्हारा नाम है। रेनू मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम एक अधेड़ उम्र की औरत हो, 45 to 50 के अंदर तुम्हारी एज है, रंग तुम्हारा साफ है और तुम वाइट सा सूट पहनती हो, वाइट सूट पहनती हो तुम। परमेश्वर मुझे दिखा रहे हैं कि परमेश्वर तुम्हें अपने कामों के लिए चुने हुए हैं, लेकिन तुम बढ़ नहीं पा रही हो रेनू। परमेश्वर मुझे दिखा रहे हैं कि तुम जितनी मेहनत करती हो वो मेहनत काम नहीं कर रही, वो दिख नहीं रही है, क्योंकि दुष्ट तुम्हें बीच बीच में आकर इस्तेमाल कर जाता है। तुम्हें संपूर्ण छुटकारे की जरूरत है। अपनी मेहनत को बढ़ाओ। तुम उपवास कम करती हो। चेलों ने यीशु से कहा, हे गुरु, हम इस आत्मा को क्यों नहीं निकाल पाए? और यीशु ने कहा, तुम्हारे पास प्रार्थना और उपवास की कमी के कारण तुम ये काम नहीं कर पाए हो। सो रेनू, परमेश्वर की प्लानिंग है तुम्हारे प्रति। तुम चुनी हुई औरत हो, संसार से अलग की हुई हो। तुम 364 दिन खुदा का काम करती हो। एक दिन दुष्ट तुम्हें मिसयूज करता है। तुम प्रार्थना करती हो, स्वप्न देखती हो, बाइबल पढ़ती हो, लेकिन तुम उपवास कम करती हो। तुम्हारे उपवास की कमी के कारण ही तुम अभी तक प्रभु के कामों के लिए इस्तेमाल नहीं की गई। लेकिन मैं देख रहा हूँ परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल करने वाले हैं। ये भविष्यवाणी खुदा की ओर से है, इस पर काम करना। सो जितने लोगों के लिए मैं बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड बोल रहा हूँ, यदि आप विश्वास करें, प्रतिक्रिया दिखाएं, तो तुम्हारे जीवनों में यह भविष्यवाणी पूरी होगी। परमेश्वर तुम्हें आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। जमीन आसमान के खुदावन, इन वचनों को सुनने वाले लोग, चाहे वह संसार के किसी भी देश में हो, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, यदि इन्होंने सुना है, आत्मिक रीति से ग्रहण किया, तो ये वचन इनके लिए आशीष लाए। री बाबा 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 बोली संदरमोशे दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। स्वर्गीय परमेश्वर आपको आशीष करे। आप जिंदा परमेश्वर की संतान हो और आप संसार से अलग किए हुए लोग हो, जिनके लिए भविष्यवाणियाँ होती वो सुधारण नहीं होते, और भविष्यवाणियाँ पूरी उनके लिए होती है जो अपनी भविष्यवाणियों पर काम करते हैं। प्रभु आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।